हेलो। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर चल रहा है फंक्शन विलास गुप्ता का, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस जो आप लोगों ने नहीं देखे हैं 37 से पहले 1 से लेकर 37 तक, वो मैंने पिछले जितने भी मैंने डाले हैं वीडियोस उस सब में मैंने दे रखा है। आप जाएं और एंजॉय करें, देखें और सीखें उससे काफ़ी कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है भाई। वेरीफाई करना है कि जो फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 ये 1 है कि नहीं, ये 1 है कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर फंक्शन विलास गुप्ता बुक, ये चेक करना है कि फंक्शन जो है वो 1 है कि नहीं। तो भाई 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, दो कंडीशन होती है। या तो आप ग्राफ से चेक कर लो, अगर ग्राफ आपने बनाया और ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो और सिर्फ एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन आता है हॉरिजॉन्टल लाइन का और ग्राफ का पूरे डोमेन में, तो वो 1 कहलाया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, एफ डैश एक्स या तो मैक्सिमा हो जाए या तो मिनिमा हो जाए, मतलब कि इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, दोनों ही केस में या तो इंक्रीजिंग हो डोमेन में या तो डिक्रीजिंग हो, ठीक है ना। तब वो क्या होगा, फंक्शन क्या कहलाया जाएगा, 1 तो लगाते हैं, डेरिवेटिव लगाते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन है नीचे वाला क्वाड्रेटिक, इसका आप डी देखेंगे नेगेटिव आएगा, इसका भी डी नेगेटिव आएगा, ए पॉजिटिव है। तो दूर से देख के बताता हूँ कि ये जो एफ एक्स है ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो एफ एक्स का जो रेंज आएगा वो आर प्लस और 0, अगर 0 रखेंगे 0 कभी आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये कभी 0 हो नहीं रहा तो कभी 0 नहीं आएगा। तो इसका रेंज आर प्लस है। कितना क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 का होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 कांस्टेंट रहेगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 कांस्टेंट रहेगा और डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर आ रहा है 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर आ रहा है x माइनस 4, यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 और यहाँ से भी 2 निकाल लिया तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। अच्छा, नीचे वाला टर्म नहीं लिखना मैं, क्योंकि इसके वाले इसके रहने ना रहे इसको फर्क नहीं पड़ेगा साइन के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ से आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 4x कैंसिल हो गया, 30x और माइनस 16x, ये आ गया 14x, 30x माइनस 16x कितना आ जाएगा 14x और ये आ जाएगा माइनस 120, ठीक है ना। ये x क्यूब कट गया है, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा 18x और ये आ जाएगा माइनस 16x, कितना आ गया 2x और ये आ गया 36, ठीक है। अच्छा, इसको इसमें से क्या किया, वापस इसको सॉल्व किया तो 6x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2 और 14 12x प्लस 12x आएगा और माइनस 120 माइनस 36 माइनस 156 आ जाएगा। तो इसमें से 6 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो 12 आ जाएगा बाहर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 36। अच्छा, अब इस ये पूरे डोमेन क्या है, इसका डोमेन R है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसका डोमेन तो R ही दिख रहा है क्योंकि कभी 0 होगा नीचे वाला नंबर R। अच्छा, तो पूरे R में दिक्कत क्या है कि ये अपने रूट दे देगा, 2 रूट दे देगा प्यारे प्यारे, और इसका A पॉजिटिव अपवर्ड फेसिंग ग्राफ होगा, 2 रूट दे देगा। आप डी कर सकते हैं ना, D पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, 4 प्लस 4 26 मतलब 4 × 27 आ रहा है, ठीक है ना, इसका D पॉजिटिव है।
तो बोलने का बात यह है कि अपने रूट के अगल बगल तो पॉजिटिव देगा और रूट के बीच में नेगेटिव दे देगा ये पूरा वैल्यू, तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ना जी ना, अपने डोमेन में तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1 लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। भाई चेक करना है, फंक्शन है x प्लस 1 अपॉन मॉड x। क्वेश्चन नंबर 38, whether the function fx equal to x upon 1 plus mod x, x belongs to R है और is 1 1 on 2, 1 1 on 2 देखते हैं। तो भाई इसको डिफाइन कर लिया, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x लेस देन 0 पर x 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इस x केस 1 लेते हैं। केस 1 में अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो देखते हैं डेरिवेटिव कितना आएगा। पहले मैं 1 1 चेक कर रहा हूँ, 1 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डेरिवेटिव x का 1 और 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट माइनस एक्स कॉन्स्टेंट और 1 प्लस एक्स का 1, तो कितना आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर हमेशा इंक्रीजिंग होगा। और केस 2 लेंगे तो x लेस देन 0 वाले केस में डेरिवेटिव कितना आ जाएगा इस वाले एरिया में, तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव कितना हो गया x का 1 माइनस एक्स कांस्टेंट माइनस एक्स कांस्टेंट और डेरिवेटिव कितना हो गया 1 माइनस एक्स का माइनस 1, तो प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हर डोमेन में इंक्रीजिंग आ रहा है। अच्छा, तो ये 1 1 है, खत्म हो गई बात, 1 1 है, 0 पे 0 दिख रहा है। अच्छा, अब इसका देखते हैं कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, तो आपको लिमिट लगा देते हैं ना, लिमिट इधर वाली लिमिट लगाता हूँ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पर लिमिट चेक कर लेते हैं x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी पे ये वाला फंक्शन उठाएंगे, ये क्या फंक्शन है x अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो ऐसे दिख रहा है, x कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन x माइनस 1, कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है, और ये आ रहा है x अपॉन 1 प्लस एक्स का लिमिट आ जाएगा x टेंड टू इंफिनिटी 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बाउंडेड फंक्शन ही है, इसका मतलब ये इनटू हो जाएगा। ठीक है ना, और इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऐसा ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग है और कंटिन्यूस भी है, माइनस 1 से 1 के अंदर है, तो ये बाउंडेड फंक्शन है, ये 1 1 है क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। 1 1 ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, क्योंकि इसका कोडोमेन आ रहा है और रेंज कितना आ रहा है माइनस 1 से 1 लिख लो, तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं है। अगला सवाल, तो आप देख सकते हैं कि लिमिट, डेरिवेटिव से, डबल डेरिवेटिव से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रूव दैट f डोमेन काट के दे रखा है -1 से 1 r, यही फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर डोमेन एग्जामिनर काट के दे रहा है तो इसका जरूर वो चाह रहा है कि वो बाइजेक्टिव बनाए। ठीक है ना, -1 से लेकर, अभी आपको फील आ जाएगा इस सवाल में, और यहाँ पर 0 से लेकर 1। ठीक है, तो -1 से लेकर 1 के अंदर देखना है कि ये फंक्शन जो है वो क्या है। आपको पता, डेरिवेटिव मैंने कर ही लिया था, इसका डेरिवेटिव है ना x अपॉन 1 प्लस मॉड x लिखा हुआ है, नेगेटिव में क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स खुला हुआ है, और पॉजिटिव में क्या खुल रहा है 1 माइनस एक्स। थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहां पर मॉड x नेगेटिव वाले में माइनस एक्स खुलता था, तो दोनों का सेट भी चेंज कर दिया इसने। चलिए ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे ही दिख रहा है कि -1 पॉइंट पे और 1 पॉइंट पे
इसका वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा, वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि डेरिवेटिव दिख रहा है ना इसका। इस पॉइंट पे -1 रखोगे कितना आ रहा है इधर, क्योंकि 1 इसके अंदर है, लेना तो है नहीं 1, पर रख के देखेंगे तो ये कहाँ पर उस तरफ क्या कहाँ पहुंच रहा होगा, ये इन्फिनिटी तरफ। अरे लिमिट x टेंडिंग टू 1 से जस्ट पहले देखोगे, लिमिट लगाओगे तो ये वाला फंक्शन उठाओगे, 1 रखा ना, तो 1/0 कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ से ना। और डेरिवेटिव लगाएंगे, डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं इसका, f' तो कितना आ जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव x का हो गया 1 + x माइनस x कांस्टेंट, अब 1 + x का कितना हो गया 1, तो दिखा है 1/1 + x²। डेरिवेटिव तो पॉजिटिव ही आने वाला है, इसमें भी पॉजिटिव ही आएगा, कर लेना, कभी कराया था जिस पर डेरिवेटिव इसका, तो इसका इंक्रीजिंग है। अच्छा, और लिमिट x टेंडिंग टू -1 से प्लस तरफ, इस तरफ, माइनस तो इस तरफ आ जाएगा ना, -1 से कम, माइनस से ज्यादा इधर आएगा इस तरफ। तो आप अगर -1 से बहुत करीब हो अंदर की तरफ राइट साइड से, तो फंक्शन कौन सा ग्राफ उठाएगा, ये वाला x/1 + x। तो आप नोटिस करोगे -1 कितना आ रहा है, -1/0, अप्रॉक्स कितना आ रहा है, -∞ तरफ। तो ग्राफ 0 पर ऐसा और ये ऐसा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग भी है। और मुझे मालूम चल लिमिट से कि -1 के आसपास की वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे 10x ग्राफ बनाया मैंने, इट इज लुकिंग लाइक ए 10x ग्राफ। तो 10x क्या है भाई, इस सेट के अंदर ये क्या दिखा रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, पूरा रेंज कवर कर रहा है, कोडोमेन बराबर रेंज है, और ऑन टू है ही, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 भी है, ऑन टू भी है ना, लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, आपने क्लास के आपके जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां पर सर ने आपको पढ़ा रखा होगा, इसके बारे में प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कि इफ फंक्शन, इफ f(x) इज एनी फंक्शन, सो f(x) प्लस f of -x इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, ये इवन फंक्शन है भाई, सही बात है। -x से रिप्लेस करोगे तो -x हो जाएगा, ये f(x) हो जाएगा, अगेन सम फंक्शन आ गया ना, ये शक्ल वापस आ गई, f ऑफ जहां पर x है वहां पर -x से रिप्लेस करोगे तो ये f of -x प्लस f of x आएगा, तो अगेन यही फंक्शन ही आ गया ना, तो इवन है, इज एन इवन फंक्शन। और बोल रखा है उसने कि f of x माइनस f of -x ये ऑड है। अगर कोई फंक्शन है तो ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, सही बात है। आप रिप्लेस करके देखो, x में -x, f of -x माइनस f of x, तो माइनस मल्टीप्लाई करके उल्टा घुमा दिया, तो f of x माइनस ऑफ f of x माइनस, मैं लिख दे रहा हूं, ये मान लो h of x है, मैंने x में -x रिप्लेस किया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये f of -x माइनस f of x, तो माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया तो f of x आगे आ जाएगा, माइनस f of -x आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, अगेन hx बन गया ना, माइनस hx। उसने बोला ये ऑड है, हाँ ऑड है, ठीक है ऐसे। तो आपको एक्सप्रेस करना है कि एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। कोई भी फंक्शन को आप इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल तरीका है भाई, कोई f(x) है, लिख लेते हैं ना, रैंडम लिख लेते हैं कि f(x) ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा, ये f of -x कट जाएगा, पर f of x 2 बार आ रहा है, 2 बार, तो कोई भी ऑड इवन फंक्शन में कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इवन और ऑड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी हो गया ना बेटर। fx/2 fx/2, fx आ गया और f of -x कैंसिल हो गया, तो ये बराबर बराबर ही आ रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक इवन फंक्शन लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, एक ऑड फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी फंक्शन को आप ऐसे शो कर सकते हो, ठीक। ये नोट्स में आपके क्लास में किया ही होगा आप लोगों ने, कोई बड़ा बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41,
भाई प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन। ये प्रूव करना है कि इवन फंक्शन होता है, और ये प्रूव करना है कि ऑड फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन ये क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। ये प्रूव करना है, बहुत सिंपल प्रूफ है। पहले खोपड़ी में फिट कर लो क्या कि इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स से रिप्लेस किया, वापस से फंक्शन की शक्ल सेम आ गई तो इवन। और अगर माइनस से एक्स से रिप्लेस किया और एफ एक्स से माइनस बाहर निकाल दिया तो वो ऑड होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कोई एच एक्स है और ये दो फंक्शन जो खुद में ऑड लिखे हुए हैं, ये एफ एक्स जी एक्स ऑड फंक्शन है, इसमें सम लिखा है, कोई अलग फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन। पहले प्लस ले लेता हूँ, प्लस लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक्स माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ये बात समझ आ गई, ये सब हो गया। अब ये तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में मतलब माइनस तो बाहर निकालेगा, ये भी निकालेगा साथ साथ ये भी निकालेगा, तो ओवरऑल माइनस बाहर आ गया, समझ रहे ना, ओवरऑल माइनस बाहर आ गया। तो ये है क्या, अगेन एच एक्स माइनस एच एक्स। अच्छा, तो एच ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस एच एक्स, तो हेंस प्रूव ऑड फंक्शन होता है। अगला, अब कोई एक अलग फंक्शन लेते हैं जो इन्हीं दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ है, ठीक है ना। बहुत आसान है ये सवाल, माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये ऑड, ये भी माइनस बाहर निकालेगा, ये भी माइनस बाहर निकालेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन फंक्शन आ गया, यानी कि p ऑफ x आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इवन है, सिंपल। x माइनस एक्स से खेलना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 प्रूव करना है कि f ऑफ t जो है, इस 42 में पहला सवाल, f ऑफ t जो है t अपॉन ई टी माइनस 1 प्लस टी बाई 2 प्लस 1, ये फंक्शन दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि ये इवन है कि नहीं। ओके, तो अगेन वही फंडा खींचते हैं, माइनस टी, तो माइनस टी ई ऑफ माइनस टी माइनस 1 माइनस टी बाई 2 प्लस 1 है ना, जहां जहां पर टी है और माइनस टी से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ये कितना लिखा हुआ है, टी ऑफ ई टी 1 माइनस ई टी माइनस 1, समझ रहे ना भाई, ई ऑफ 1 अपॉन ई ऑफ टी लिखा है, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस ई टी, और ई टी ऊपर कूद गया। अच्छा, माइनस को हटाने चक्कर में, इसको हटाने के चक्कर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा टी ऑफ ई टी माइनस 1 माइनस टी बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना। टी कॉमन ले लिया, तो टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ई टी माइनस ई टी प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई टी माइनस 1 और प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा t टाइम्स ऑफ ई टी प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई टी माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसको लिख लिया ई टी माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई टी माइनस 1, है ना। नीचे वाला जो शक्ल है वो मैंने ऊपर बनाया है, समझ रहे ना, माइनस 1 प्लस 2 लिख लिया। अब अलग अलग पार्ट दिया, तो t ये पहला वाला ई टी माइनस 1 अलग वाला पार्ट हो गया, तो 1/2 बचेगा, और प्लस दूसरे वाले पार्ट में 2 वाला पार्ट दिया, तो 1 अपॉन ई टी माइनस 1 बचेगा, और प्लस 1, देखो सेम ही आ गया, सेम ही आया, t/2 प्लस t टाइम्स ऑफ 1 अपॉन ई टी माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्विंग में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी तो आंसर आ जाएगा। तो हेंस इट इज एफ टी, एफ ऑफ माइनस टी एफ ऑफ टी के बराबर आ गया, इवन फंक्शन लिख लो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 42 का बी, 42 का बी, हर एक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक सवाल का, कोई भी सवाल नहीं बचेगा। हाँ, बाकी जो आपका एक्सरसाइज और प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, जो इलस्ट्रेशन है वो तो लिखवा ही हुआ है, वो तो क्या करना है। 42 का बी करवा रहा हूँ, प्रूव करना है कि एफ एक्स जो है
और वो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/3, ये इवन फंक्शन, ये प्रूव करना है। खैर स्टार्ट करते हैं, बस वही फंडा है। एफ ऑफ एक्स से माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो 1 प्लस जहां पर एक्स है वहां पर माइनस एक्स पटक दिया, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का पावर 1/3। भाई ये शक्ल सेम ही लिखी हुई है, हेंस इट इज इवन फंक्शन, लिखो। और ये लेक्चर देखने से फायदा आपको पता क्या मिलेगा? आप देखें, हर एक सवाल देखें, मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चंस कि कौन से लेवल का है। जैसे ये सवाल आपको फील आ जाएगा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्यों नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ज़्यादा उस पर फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 43, भाई एक फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ आई, ठीक है। इसको फॉलो कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और इसमें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दोनों रियल है। एंड एफ ऑफ जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं है। तो आपको प्रूव करना है कि फंक्शन इवन फंक्शन है, एफ एक्स जो भी इसको फॉलो कर रहा है वो इवन फंक्शन है। अच्छा, तो अगर आपको फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है और वहां से फंक्शन निकालना है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो शक्ल है उसको यूज करना होता है। वो कौन सी शक्ल होती है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? जहां पर एच है वहां पर माइनस एच से रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। और दोनों अगर डेरिवेटिव बराबर है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव है, ठीक है ना। खुद तो चेक कर देना, मेथड टू चेक द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फंडा है, उसी को आपको इस्तेमाल करना है। और ये किसके बराबर होगा? एफ डैश एक्स एट एक्स, ठीक है, ठीक है। तो क्या किया, एक्स प्लस वाई में एफ एक्स दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको भी सब्ट्रैक्ट किया, इसको भी सब्ट्रैक्ट किया। कितना बार सब्ट्रैक्ट किया? 2 बार। और वाई वाई से कॉमन एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 2fx और एफ ऑफ वाई माइनस 1 अपॉन वाई, एक साथ 2 स्टेप कर लिए, y से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, और डिवाइड, सॉरी, और यहाँ पर क्या किया, इसको y बांट दिया, इसको y बांट दिया, 2fx क्योंकि माइनस 2fx लिया है, यहाँ पर माइनस 2fx लूंगा तो माइनस 2fx कॉमन आ गया। और क्या किया, लिमिट लगा दिया y टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मैंने h को रिप्लेस किया y से ना, ध्यान रखना, h को रिप्लेस किया y से। y इज वेरी इनफाइनेटेसिमल स्मॉल नंबर, लिख लेना बगल में, y इज इनफाइनेटेसिमल स्मॉल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 बराबर, अच्छा तो लिमिट बांट लेंगे आपस में। ये क्या लिखा हुआ है? ये भी एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है? एफ डैश एक्स। कितना आ गया? 2 एफ डैश एक्स आ गया ना x पर, क्योंकि y तो क्या h है। अच्छा ये भाई y पे टेंडिंग टू 0 हो रहा है, लिमिट लगा रहे y पर, तो 2fx कांस्टेंट रोल प्ले करेगा, 2fx, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर y में क्यों नहीं काट रहे? भाई y h के बराबर है, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल नंबर है और ये फंक्शन है, कटेगा नहीं ना। और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 f ऑफ y माइनस 1 अपॉन y। अच्छा y रखेंगे तो f ऑफ 0 क्या है? 0 नहीं है, चलो निकाल लेते हैं 0 कितना आएगा, इसी से निकल जाएगा। तो आपने क्या किया, x को 0 और y को 0 मान लिया, तो यहाँ रखा, तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 0 का होल स्क्वायर। तो 2f ऑफ 0 बराबर 2f ऑफ 0 का होल स्क्वायर, तो f ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ रहा है? f ऑफ 0 का होल स्क्वायर, और f ऑफ 0 1 ऑफ द रूट f ऑफ 0 इक्वल टू 0 होगा, पर वो तो लेना नहीं है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि 1 बराबर 1 होता है, तो f ऑफ 0 1 आ गया, ठीक है, लिख लो इसको, f ऑफ 0 1 है। तो ये f ऑफ 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब डेरिवेटिव जो है ये f डैश 0 लिखा हुआ है ना, लिख लो ये f डैश 0, क्योंकि भाई y f ऑफ y माइनस f ऑफ 0 अपॉन y लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव कहाँ जा रहा है? एट अ पॉइंट 0, ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा 2 कट गया ना, यहाँ से हटाओ, f डैश x अपॉन f x, नीचे डिवाइड कर दिया। ये अच्छा सवाल है काफी, आपको फील आ ही रहा होगा। पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर चेक करेंगे ना इवन ऑड, और ये आ रहा है f डैश 0। अच्छा फिर लिमिट इंटीग्रेशन लगा दिया, तो f डैश अपॉन f कितना होता है? ln f x, डेरिवेटिव करोगे ना यही आएगा, f डैश x अपॉन f x, ठीक है।
और ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, ये क्या लिखा हुआ है f डैश 0 इनटू x, पर f डैश 0 कितना होगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि f0 1 है, तो डेरिवेटिव कितना होगा 0 पर 0, तो ये 0 आ गया, तो ये कितना लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ln fx कितना आ रहा है 0, तो fx कितना आ गया e की पावर 0, ये 1, मतलब फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर फंक्शन 0 होता तो ना तो ऑड ना तो इवन, पर फंक्शन एक कांस्टेंट है, तो अगर x में माइनस x से रिप्लेस करोगे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब जो fx है वही f ऑफ माइनस x है। तो लिख लेना जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं इवन होते हैं, लिख लो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन जो अपना आंसर है ये fx इक्वल टू 1 है और ये इवन है, हेंस प्रूव। अच्छा सवाल है। ओके अगला बढ़ते हैं आगे। अब जो सवाल है ये अच्छा सवाल है, ये भी 44 नंबर का। डिफाइन fx सुटेबली इन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। आपको fx को डिफाइन करना है 0 से इंफिनिटी, सो दैट fx मे बी even real even function and second odd function, ठीक है। और जहां पे फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 1 और माइनस x लेस देन माइनस 1 के लिए 1 और माइनस 1 से लेकर 0 के लिए माइनस x। fx डिवाइड है 0 से नेगेटिव तरफ, और आपको इसका डोमेन मतलब इसका जो इवन ऑड बताना है वो 0 से इन्फिनिटी बताना है, ठीक है ना। तो पहली बात करते हैं इवन फंक्शन की। अब मैं थोड़ा ग्राफ से बताता हूँ आपको, फिर कराता हूँ। पहले फंक्शन ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ। तो x लेस देन माइनस 1 के लिए 1 बन रहा है, ठीक है, और 1 माइनस 1 पे कितना है 1, ये पॉइंट है, और माइनस 1 से 0 पर माइनस x का ग्राफ, ऐसा ग्राफ आ जाएगा 0 पर 0, है ना। ये फंक्शन का मैंने ग्राफ बना लिया fx। अब मुझे इस फंक्शन का इवन फंक्शन बनाना है। तो इवन फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, जो ग्राफ बनता है y एक्सिस के इस तरफ या उस तरफ, तो मिरर इमेज बनेगा इस तरफ। जैसे यहाँ पर बन रहा है इस तरफ, तो इस तरफ क्या बनेगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ऐसा ग्राफ बन जाएगा एग्जैक्ट रिफ्लेक्स, ठीक है ऐसा। तो ये मेरा f ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, fx इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। अभी कराता हूँ मैं आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, जहां जहां पर x है वहां पर माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, आपका इवन फंक्शन बन जाएगा। तो 1 x माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो x ये कितना आएगा माइनस एक्स लेस देन माइनस 1, और ये आएगा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। पसंद आ रहा है, जहां जहां पर x है माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा 1x, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज आती है, और ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक। तो आप देखें 0 से 1 में y इक्वल टू x का ग्राफ बन रहा है, यहाँ बन रहा था y इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ बन रहा था y इक्वल टू 1, यहाँ बन रहा था y इक्वल टू माइनस, यहाँ भी y 1 बन रहा था, देखो 1 बन रहा है, 1 ग्रेटर देन 1 के लिए y इक्वल टू 1, ठीक है ना। आ गया ना, इवन फंक्शन तैयार कर दिया। ग्राफ से तैयार कर सकते हो या बाय मेथड्स कर सकते हो। बाय मेथड क्या है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो बस, क्योंकि इवन फंक्शन क्राइटेरिया क्या होती है fx इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। अगला ऑड में क्या करना होता है भाई, ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और जो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा वो वैसा ही ग्राफ फोर्थ में बनेगा, है ना, फोर्थ बन जाएगा ऐसा। ये 1 ये माइनस 1, 0 से 1 में डिफाइन करना है ना आपको, ऑड इवन डिफाइन कर दिया। ये y इक्वल टू माइनस 1 और ये y इक्वल टू माइनस एक्स। अब आपको मैं फिल कराता हूँ कैसे। पहला स्टेप तो क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स होगा ऑड के लिए। तो पहले तो आपको f ऑफ माइनस एक्स निकालना ही है, मतलब जहां जहां पर x है वहां पर माइनस एक्स को रिप्लेस करना ही है। वैसे मैंने ग्राफिकली शो कर दिया कि इसका ऑड फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये बताया क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ, ये जो फंक्शन है माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये भी लिख लो, ठीक। तो ये तो स्टेप करना ही है। अब एक और स्टेप करना है,
कि जहां पूरे फंक्शन में माइनस लगा दो, पहले x को -x से रिप्लेस कर दो तो डोमिन में फर्क पड़ेगा। अब बस क्या करना है, y टर्म में माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा -1 -x, x > 1 के लिए -1 दिख रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर 1 के लिए -x। ठीक है ना। आगे सिंपल इवन बनाना हो तो x में जहां जहां पर डोमेन में x में जहां जहां पर x में -x से रिप्लेस कर दो, और ऑड बनाना है तो -x से रिप्लेस करने के बाद फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना y टर्म में से, डोमेन मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है ना। और आपको एक और चीज फील कराऊं, पहले तो आपने f(-) निकाल दिया ऑड के लिए, अब माइनस लगाओगे तो ठीक नीचे गिर जाएगा, देखा नीचे गिर गया। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन वाला फंक्शन पढ़े हो आपने, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ग्राफ नीचे गिर जाएगा। ओके, सो ऐसे इवन ऑड निकाल लेते किसी फंक्शन का भी ना, निकाल सकते हो आप। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भाई एक्सटेंड fx इक्वल टू x² + x डिफाइंड इन 0 to 3 ऑन टू इंटरवल -3 से लेकर 3 so that fx is even and odd। इसका ऑड इवन लिखना है इसके डोमेन में, और fx डिफाइंड है 0 से 3 में। तरीका बता दिया मैंने आपको, पहले इवन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन ग्राफ बना लेते हैं ना, सबसे आसान तरीका है। 0 से 3 में ग्राफ बना, 0 पे कितना आ रहा है 0, और 3 पे कितना आ रहा है 9 + 3 12, और क्वाड्रेटिक है और a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक रूट 0 है और एक रूट -1 है। ठीक है ना। तो ग्राफ नीचे जाएगा, पीछे तो नीचे जाएगा, पर डोमेन में ले ही है ग्राफ। एक्चुअली इसका ऐसा होगा, ग्राफ इसका ऐसा होगा, और इसने डोमेन बोला 0 से 3 तो अपने इतने ले लेंगे पार्ट। ठीक है। अब इसी का मुझे बनाना है इवन, तो इवन में क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो ये ग्राफ बन जाएगा f(-x), और ये मेरा fx है। ठीक है, लिख लो -3 से 0 वाले पार्ट में। अब मुझे बनाते हैं तो क्या करना है, जहां जहां पर x है -x से रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा ये x² - x, और ये हो जाएगा -3 से लेकर 0। सही बात है ना, x अगर 0 से 3 है तो -x कहाँ होगा, -3 से 0। पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर घुमा दिया ना, वही देख लो, यही फंक्शन है x² - x। इसके रूट्स क्या क्या आएंगे 0 और 1, तो ग्राफ थोड़ा ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ नीचे से जाएगा ऐसे। तो इसमें इतने पार्ट में बनाना है ग्राफ इसका सेम टू सेम। ठीक है, बन गया। तो ये मेरा है, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा इवन फंक्शन है, और इसका ये इक्वेशन। सेकंड वाला फंडा ऑड बनाना है, तो ऑड में क्या है, तो आपने चेंज कर ही दिया माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा x - x²। ठीक है ना। और इसका ग्राफ ना बहुत आसान है भाई, ये है मेरा फंक्शन fx 0 से लेकर 3। सही बात है, 0 से 3, तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, तो कैसा बनेगा, और ये दिख रहा है डिक्रीजिंग है ना, कॉन्केव डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ, क्योंकि इसका y a नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा ऐसा। ठीक है, एग्जैक्ट -3 पर आ जाएगा, कितना -3 - 9 -12, क्योंकि 3 पे 12 तो -3 पे -12। और आपको फील कराओ, पहले आपने f(-x) बनाया, उसका माइनस मल्टीप्लाई करके नीचे ग्राफ गिर जाएगा, देख लो। तो ये मेरा क्या लिखा हुआ है, ये मेरा f(-x) -fx, तो ये फंक्शन और उसका ये ऑर्डर फंक्शन ग्राफ, और उसकी इक्वेशन ये आ गई, और इंटरवल तो -3 से 0 ही है। ओके, अगला। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। तो पीरियोडिक आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत है कि f(x + t) बराबर f(x) होता है, और t क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, पीरियोडिक चेक करना है अगर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं है, अगर है तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा। ऐसा तो fx दे रखा है 2x - 2x का फ्लोर। तो भाई साहब फ्लोर में क्या होता है कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, अंदर कोई भी नंबर है स्केलर,
तो वो बाहर आ जाएगा आराम से। और सिमिलरली ऐसा ही फ्रैक्शनल में होता है, स्केलर आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फंडे को यूज करके 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है x माइनस फ्लोर ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल ऑफ x। अच्छा, तो फ्रैक्शनल का डेरिवेटिव पीरियड कितना होता है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई स्केलर का मल्टीप्लाई है, तो पीरियड कितना हो जाएगा पीरियड इसका 1/2 पीरियडिक है और हाफ आ जाएगा ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब हाफ हाफ इंटरवल जाएगा ग्राफ, बहुत सिंपल है, हाफ हाफ पर 0 आ जाएगा ग्राफ, और जल्दी जल्दी बन जा रहा है, ठीक है ना, हाफ हाफ पे ऐसा, फिर 1, फिर 3/2, यहाँ पर माइनस हाफ। रेंज में तो वही फर्क है, रेंज कितना है 0 से 1, 0 से 1 और ये आ जाएगा 0 से 2, तो 2 मल्टीप्लाई में ना, ठीक है। अच्छा, हाफ पर कितना आ जाएगा, हाफ रखोगे तो 0.5 इंटू 2 कितना हो गया 1, y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 0 से 1 आएगा रेंज इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, ये पीरियडिक है और इसका 1/2 आएगा पीरियडिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भाई gx दे रखा है आपको 1 + 3/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन फंक्शन घेरो आप, भाई ये फंक्शन का पीरियड कितना आएगा 2 पाई होता है साइन एक्स का, तो इसका पाई आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स पाई प्लस एक्स है ना, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन एक्स देगा तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो पीरियडिक इसका पाई है। फिर π/2 पे चेक करो, पता है टी पे चेक करना होता है, फिर t/2 पे, फिर t/4 पे, जब तक कि आंसर पीरियडिक हार मान जाए। जैसे t/2 पे हार मान गया तो t रहा होगा उसका पीरियडिक, t/4 पे हार मान गया मतलब t/2 रहा हो। जैसे मैंने 2 पाई का हाफ किया तो पाई पे पीरियडिक बन रहा है, और π/2 पे चेक करूंगा तो पर दिक्कत क्या है कॉस बन जाएगा ना, तो पीरियडिक नहीं हो पाएगा। कितना पीरियड है पाई। अच्छा, अगर इसका पीरियड पाई है तो फंक्शन यही, बाकी सब तो नंबर लिखे हुए हैं, तो बस इसका पीरियड कितना आएगा पाई आएगा। सही बात है ना। ये g ऑफ x प्लस पाई करोगे तो यहाँ कहाँ रखोगे, फंक्शन में रखोगे ना, फंक्शन में यही रखोगे। ये क्या बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स ही बन रहा है, बाकी सब तो लफड़े सेम ही है, तो पीरियड कितना आएगा पाई आ जाएगा। ठीक, $48 नंबर, ओके, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो भाई इसका पीरियड कितना आएगा π/2, पढ़ा हुआ आपने, तो काफी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49, भाई x प्लस π/2, वैसे जनरली 2 पाई होता है, फिर पाई पे देखा तो ये कितना बन जाएगा माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स, मॉड तो प्लस कर दिया, पाई पे भी है पीरियडिक, फिर π/2 पे चेक किया तो π/2 पे कितना हो जाएगा, ये cos x, ये sin x, पर है तो t फंक्शन के बराबर ही है, तो π/2, π/4 पे चेक करेंगे दिक्कत जाएगी ना, ये 1/√2 करेक्ट हो जाएंगे, तो ये sin a प्लस भी लगा दूंगा, तो पीरियड कितना आएगा π/2 आएगा। और अगला log x प्लस 2 प्लस cos 3x, ठीक है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन पीरियडिक नहीं है पर अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक है, जैसे अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक है तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्पोजिट फंक्शन होती है वही बन जाएगा पीरियडिक। तो अपने को देखना है cos 3x पीरियडिक है, हाँ कहाँ पीरियडिक है, cos x का पीरियड कितना है 2 पाई, और इसी मल्टीप्लाई में तो 2 पाई/3, इसका पीरियड कितना है 2 पाई/3 है, तो इस फंक्शन में x प्लस 2 पाई/3 रखेंगे तो ये सेम अपन वही बन जाएगा, मतलब ये क्या है पीरियडिक है, 2 पाई/3 इसका पीरियड है। पीरियड कॉम्पोजिट फंक्शन में अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक है तो बाहर वाला अगर नहीं है तो शक्ल तो सेम ही कर देगा ना, शक्ल सेम कर देगा। और 50, क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसमें sin x
की होल पावर 4 प्लस cos x की होल पावर 4, ये मेरे हिसाब से अच्छा सवाल था पढ़ने वाला। ये पीरियोडिक है कि नहीं? भाई सेम पीरियोडिक है भाई। 2 पाई रखोगे तो है, पाई रखोगे तो भी है क्योंकि इवन है, पाई बाई 2 रखोगे तो हो जाएगा ये cos ये sin, हाँ पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आ गया इसका पीरियड, ठीक है। और इसका पता है ना आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। साइन 6 प्लस कॉस 6 कितना होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक। तो काफी आसान सवाल है, पीरियोडिक के दे रखे इसमें। चलिए अगला बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। प्रूव करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 है और एक 0 है, एक्स रेशनल पर, और ये जब इरेशनल हो तब 0 देगा। इस पीरियोडिक फंक्शन विद इनडिटरमिनेट पीरियड, पीरियोडिक है पर पीरियड उसका फिक्स नहीं है। जैसे कि अब देख सकते हैं आप कि जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 रखा ना, मान लिया पीरियड इसका 1 है, तो आप देखेंगे, और यहाँ पर मैंने जो x लिया है वो रेशनल लिया है, x क्या लिया? रेशनल। ये पता है ना आपको, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं x में रखा 2, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 2 आएगा, हाँ जी आएगा। एफ ऑफ 4 आएगा, एफ ऑफ 5 के बराबर आएगा, क्योंकि सभी रेशनल है, उनका वैल्यू 1 आ रहा है, पीरियोडिक है। अब मैं t बराबर 2 रख के देखा, तो ये भी आप देखेंगे इसमें आपने x1 रिप्लेस किया, क्योंकि आपको रखना है रेशनल नंबर रखना है। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 7, तो इस पे भी नंबर सेम ही आ रहे हैं, मतलब पीरियड 2 है। फिर 3 रखोगे, 3 पर भी क्या आएगा? एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 6 इक्वल टू एफ ऑफ 9 इक्वल टू, पर है तो फंक्शन रिपीट ही हो रहा है पीरियड 3 पे, तो फंक्शन पीरियड इसके बहुत सारे हैं, इससे कम रखो। जैसे 2 है, जैसे 3 रखा, 3 पर पीरियडिक आ रहा है, 2 आए उससे भी कम, 1 पे भी कम है। फिर हाफ रखो, मान लो हाफ, जैसे मान लो हाफ रखा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ, भाई कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, इस एक्स रेशनल नंबर पे एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है। बताया था कांस्टेंट फंक्शन क्या है? पीरियडिक पीरियड होता है पर इसका कोई निश्चित टी नहीं होता है, ठीक है ना। आप रख के देखो 1, तो 3/2 पे भी एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है, आपने x1 रखा तो ये 3/2 इक्वल टू एफ ऑफ 1, रेशनल रेशनल। फिर ये किसके बराबर आएगा? आपने 2 रखा तो एफ ऑफ 2 प्लस हाफ कितना हो गया? 5/2। ये किसके बराबर आएगा? एफ ऑफ 2 के बराबर आएगा। सभी का नंबर बना रहा है, मतलब पीरियडिक का हाफ है, 1/1000 में भी वही आएगा पीरियड। तो इसका पीरियड फिक्स नहीं है, पर ये क्या है? पीरियडिक है। इरेशनल नंबर, आप इरेशनल नंबर रखो, जैसे मान लो टी 1 है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू पाई रखी तो एफ ऑफ पाई प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ पाई। सही बात है, एफ ऑफ पाई प्लस 1 इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल का इंटीग्रल कितना आएगा? आंसर 0, और ये भी इरेशनल है, इसका भी 0 आएगा। अभी आपने टी मान लो हाफ रखा तो एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ की वैल्यू एफ ऑफ एक्स बराबर आनी चाहिए, अगर पीरियडिक हाफ है तो मैं कम से कम ले रहा हूं ना, तो आपने x इक्वल टू पाई रखा तो पाई प्लस हाफ इक्वल टू एफ ऑफ पाई। ये तो पता ही है आपको कि किसी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करते हैं जो कि t है तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा, और इरेशनल का आंसर कितना आएगा? 0, इसका भी 0 आ रहा है। तो ये है पीरियडिक है, पर इसका निश्चित t नहीं है, तो लिख लो इट इज अ पीरियडिक बट t इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये भी आपने क्लास में पढ़ रखा होगा। प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 52 कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन और सेकंड कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों ही एक पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। भाई सही बात है, एक्स क्या है? y इक्वल टू, ये तो कहीं पर रिपीट ही नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है, y इक्वल टू x, है ना। कोई फिक्स्ड टाइम पर ये y, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं, जो पढ़े होगा आपने। तो नॉन पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक, रिजल्ट क्या आएगा? नॉन पीरियोडिक आएगा, मतलब ए पीरियोडिक है। तो cos x स्क्वायर, ये पता है आपको कि अगर पावर 1 की है तो ये पीरियोडिक रहेगा। जैसे स्क्वायर क्यूब आ जाएंगे तो
फिर नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 0 पर 0 आ रहा है, 0 पर 1 आ रहा है, आपने x रखा π/2, तो यानी कि x स्क्वायर अगर π/2 होगा तो x कितना हो जाएगा √π/2, तो √π/2 पर ये वैल्यू π/2 के बराबर होगी, मतलब कितना आ जाएगा 0। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब वैल्यू पाई के बराबर होगी यानी √π, तो -1 होगा। आपको दिख रहा है इंटरवल फिक्स नहीं है, इंटरवल फिक्स नहीं है। एक समय आएगा 3π/2 होगा, मतलब √3/2 पर ये कितना हो जाएगा 0। फिर √2π पे कितना हो जाएगा 1। इंटरवल फिक्स नहीं है, ये इंटरवल अलग है, ये इंटरवल अलग है, तो इसका मतलब नॉन पीरियोडिक है। सिंपल। अगर पावर 1 की है फंक्शन के अंदर cos tan सब की, तो वो पीरियोडिक रहेगा जब तक कि पावर 1 है, तो लीनियर पावर है। क्वेश्चन नंबर 53 मेरे लिए अच्छा सवाल है। 53 नंबर, fx जो है ये इसका रेंज दे रखा है 1 से 2 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब मॉडरेट फंक्शन है ये, फॉर फिक्स्ड पीरियोडिक रियल नंबर p, मतलब इसका पीरियोडिक p है 1 प्लस √ 2fx माइनस fx का होल स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आपको प्रूव करना है कि fx पीरियोडिक फंक्शन है, कोई रियल नंबर है p, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है कि f(x + p) जो है वो अगर fx के बराबर ले आओ तो इसका मतलब हो गया ना, पीरियोडिक हो गया। प्रूव करना है तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए fx को अल्फा मान लिया, ठीक है ना, तो f(x + p), अब मैंने क्या किया कि x में x + p रिप्लेस कर दिया, x में x + p रिप्लेस कर दिया, fx को अल्फा मान लिया, तो x + 2p हो जाएगा। 1 + 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ x + p, ये आ रहा है f(x + p) का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, 1 + √2 टाइम्स ऑफ x + p, इसमें से मैंने f(x + p) निकाल लिया, अंदर क्या बचा 2 - f(x + p) बचा। अच्छा, f(x + p) क्या लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है 1 + √2α - अल्फा स्क्वायर, f(x) ही है ना, उसका अल्फा मान रहा हूं मैं, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2 माइनस, फिर ब्रैकेट में 1 + √2α - अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिख लिया। अच्छा, 1 + में 1 प्लस लिखा हुआ है √2α - अल्फा स्क्वायर, इसको ऊपर करो तो कितना आएगा 1 - √2α - अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 प्लस लफड़ा, 1 माइनस लफड़ा कितना हो जाएगा 1 माइनस लफड़े का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + √1 - 2α - अल्फा स्क्वायर, देख लो क्योंकि स्क्वायर रूट उड़ गया ना, ये इसको माइनस बीस को लगा दिया। अच्छा, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 1 + √α स्क्वायर - 2α + 1, ठीक है। और ये क्या बन गया अल्फा - 1 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है कि अल्फा जो है 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 + अल्फा - 1, तो ये अल्फा आ गया, मतलब fx आ गया, तो f(x + 2p) f(x) के बराबर आ गया। इसका मतलब इसका पीरियड कितना है 2p है और ये पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा सवाल आपको फिल आ गया होगा, ऐसे लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 भाई, fx दे रखा है 1 + 10x और ब्रैकेट में है 1 + 10 π/4 - x इनटू मल्टीप्लाई में 10x और ये मल्टीप्लाई में 1 + 10 π/4 - x, एंड लेट gx डिफाइन फॉर एवरी रियल फंक्शन, और gx का जो डोमेन है वो r है। प्रूव दैट g of f, मतलब g of f x इज कांस्टेंट, ये प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर ऑल
दोज एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, उन सभी एक्स के लिए, क्योंकि एफ एक्स डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो एफ का डोमेन होगा, और रेंज क्या होगा, जो जी का रेंज होगा। ये तो पता होगा ना लोगों। तो स्टार्ट करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एफ एक्स को। आपको कांस्टेंट प्रूफ करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो इसका डोमेन है। 1 + 10x, ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल सवाल है ये, 10 ऑफ 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 + 10 π/4 10x। सौ समझा रहे ना, 10a - 10b अपॉन 1 + 10 10b लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 + 10x और 1 + 1 - 10x, 1 + 10x, ऐसे ले लिया तो 2 दिख गया ऊपर, 2 अपॉन 1 + 10x, ठीक है। 1 + 10x के साथ पूरा मल्टीप्लाई है ये ऐसा, तो 2 आ गया, तो fx 2 आ रहा है, इसका मतलब fx 2 है, तो यानी कि g ऑफ 2 क्या है, g ऑफ 2 उसने कुछ दिया होगा ना g ऑफ 2 के बारे में, भाई g ऑफ 2 जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, कोई नंबर ही आएगा, कोई फंक्शन होगा, तो कोई वैल्यू रखोगे कोई फंक्शन में, रैंडम फंक्शन में, तो कांस्टेंट ही आएगा, कोई वैल्यू देगा, हेंस प्रूफ। तो g ऑफ 2 आ रहा है ना, f रखा इसमें, x 2 रखा, आप जो भी रखेंगे x, fx का रेंज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप जो भी रखेंगे x, f of x कितना हो जाएगा 2, g ऑफ 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, हेंस प्रूफ। g ऑफ x क्या है, g ऑफ fx क्या है, कांस्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफी इंटरेस्टिंग, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा सवाल है, अभी आपको फील आ जाएगा क्यों। क्वेश्चन नंबर 55, लेट fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी टू 0 से लेकर इंफिनिटी, दोनों ही 0 से इंफिनिटी पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। लेट hx जो है वो f ऑफ g ऑफ x है, कॉम्पोजिट फंक्शन में सवाल कर रहे हैं, और h ऑफ 0 दे रखा है 0, तो प्रूफ करना है कि h ऑफ x जो है वो हमेशा 0 आएगा फॉर x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। प्रूफ समझ में आएगा, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, f g डिक्रीजिंग है, तो मान लेते हैं कि g ऑफ a जो है कुछ p आएगा, और g ऑफ a प्लस, a प्लस का मतलब a से ज्यादा वैल्यू रखेंगे x के अंदर, तो ये वैल्यू घट जाएगी, मतलब p माइनस आएगा, p से कम, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, तो f के अंदर जब a डालेंगे तो ये p देगा, तो f ऑफ p आ जाएगा, और जब f के अंदर g के अंदर a प्लस डालेंगे तो ये f ऑफ p माइनस आ जाएगा। पर p इसमें कौन बड़ा है, हमने क्या लिया है, p बड़ा है p माइनस से, और a प्लस बड़ा है a से, ये तो दिख रहा है, वो सिंबल से दिख रहा है। अच्छा, तो f ऑफ p, इनपुट पहले कौन गया, p माइनस गया, फिर p गया ना, ये समझ आ रहा है, f ऑफ p माइनस, तो f ऑफ p माइनस जो है आपको ऐसे दिख रहा होगा कि जो भी f ऑफ, वैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो f ऑफ p माइनस पे जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी f ऑफ p से, सही बात है ना, f ऑफ p पे ज्यादा वैल्यू आएगी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ ऐसा रहेगा फंक्शन, p पर f ऑफ p आएगा और p माइनस पर f ऑफ p माइनस, तो वैल्यू थोड़ी इंक्रीजिंग इसलिए, ठीक है ना। और यहाँ पर पी के हमने जो p लिया है वो क्या है, छोटा है, p माइनस से छोटा है, मतलब बड़ा है p माइनस से p, ठीक है। अच्छा, और ये जो है पूरा मेरा क्या लिखा हुआ है, h ऑफ a लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, h ऑफ a प्लस, भाई अगर x में a गया है मतलब g में a गया है, h a में, पर यहाँ पर मैं नोटिस किया कि f ऑफ p तो बड़ा है, तो इसका मतलब h ऑफ f ऑफ p बड़ा है, तो इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, h ऑफ a बड़ा है, किससे, h ऑफ a प्लस से। अच्छा, पर a तो
सिंबॉलिक के हिसाब से ए आएगा फिर ए प्लस आएगा, तो एच ऑफ ए बड़ा है एच ऑफ ए प्लस से। तो ये तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया ना, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, आपको दिख रहा है। देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पर, ध्यान देना कि मैंने p और p माइनस का मतलब ये हो रहा है कि p बड़ा है p माइनस है, और सिंबॉलिकली वाइज देखा जाए तो a छोटा है a प्लस से, ये बड़ा, ठीक है। और जैसे कि डिक्रीजिंग है तो g ऑफ a पे p आ रहा है, तो g ऑफ a प्लस पे क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा p से, p माइनस। फिर जब ये f के अंदर गया तो g ऑफ a की वैल्यू p है, मतलब f ऑफ p आ गया, और f ऑफ g a प्लस में क्या आएगा, f ऑफ p माइनस आएगा, पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और सिंबॉलिकली वाइज p माइनस थोड़ा पहले आ जाएगा x के, क्योंकि अभी रोल प्ले कर रहा है, x का रोल प्ले कर रहा है, तो p माइनस फिर p, तो p माइनस पर वैल्यू कम आएगी कंपेयर टू p पर, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इतना समझ आ गया? अच्छा, तो f ऑफ g ऑफ a का मतलब h ऑफ a, और f ऑफ g और f प्लस का मतलब h ऑफ a प्लस, तो h ऑफ a प्लस की वैल्यू क्या है, f ऑफ p माइनस है, h ऑफ a की वैल्यू क्या है, f ऑफ p, और मुझे पता है कि f ऑफ p बड़ा है, तो अब a और a प्लस h का इनपुट है, मतलब x की वैल्यू, अब h ऑफ a की वैल्यू कितनी आ रही है, f ऑफ p के बराबर ना, f ऑफ p के बराबर आ रही है, मतलब h ऑफ a, तो कौन बड़ा होगा, h ऑफ a बड़ा होगा किससे, h ऑफ a प्लस से, क्यों, क्योंकि f ऑफ p बड़ा है f ऑफ p माइनस से। तो ये क्या दिख रहा है, जैसे a बढ़ा ग्राफ घटा, तो h ऑफ x क्या है, लिख लो, h ऑफ x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इतना लिख लिया। पर ये बोला है कि h ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, और इसका डोमेन जो बताना है कि 0 से लेकर इंफिनिटी, और ग्राफ घट रहा है, तो भाई साहब 0 पर 0 आ रहा है, h ऑफ x 0 आ रहा है, अब उससे तक कहाँ घटेगा, ये नीचे जाएगा नहीं ग्राफ, तो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 से इंफिनिटी, तो h ऑफ x हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, समझ आ रहा ना। 0 से आगे बढ़ोगे ग्राफ घट रहा है, डिक्रीजिंग है, पर डिक्रीजिंग है ही, मतलब क्योंकि इंटरवल कहाँ से लेना है, 0 से इंफिनिटी लेना है, तो 0 से और कम कहाँ जाएगा, नेगेटिव थोड़ा जाओगे, पाताल थोड़ा जाना अपने को, तो हमेशा क्या जाएगा, h 0 रहेगा हमेशा। डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग होता तो 0 से इंफिनिटी जाता, ठीक है ना। डिक्रीजिंग में नीचे नहीं जाएगा, बिलो x एक्सिस नहीं जाएगा ग्राफ, क्योंकि x से 0 से इंफिनिटी आ रहा है, तो हमेशा hx इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग इसलिए। ओके, तो आपको फील आ गया कितना अच्छा सवाल है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इनवर्स फंक्शन का, फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। 36 स्टार्ट किया था, 37 स्टार्ट किया था ना हमने, 37 से, तो 56 तक आज करवा दे रहा हूँ, फिर अगले लेक्चर में हम लोग 57 से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, अब जो सवाल आएंगे वो इनवर्स फंक्शन पे है। फाइंड द इनवर्स ऑफ इस फंक्शन y इक्वल टू log बेस e x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये पता होगा आपको, इनवर्स फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x होता है, और इनवर्स कैसे निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं y को x से, x को y से, और जो रेंज डोमेन होता है वो उल्टा घूम जाते हैं इनवर्स में, ठीक है। ओके, तो x को y को x लिख लिया, और जहां जहां पर x है वहां को y लिख लिया। अब क्या करना, अपने को y को घेरने का है, पहले लॉग हटाया तो e की पावर x हो गया, y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये e की पावर x माइनस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, होल स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आ रहा है, e x का होल स्क्वायर माइनस 2 e की पावर x y, और वाई स्क्वायर कट गया 1, तो ये बन रहा है आपका e की पावर, अपने को y घेरने का है, तो y कितना आ रहा है अपने पास, e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर x, ठीक है, ये मेरा इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करते हैं e की पावर x है, तो ये कितना आ रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, सही बात है ना, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से कॉमन, 2 तो कॉमन रहेगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अच्छा, e की पावर x का पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये इवन फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, e की पावर x का ये एक इवन फंक्शन लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पर ये अपना इनवर्स आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया, तो ये क्या आ रहा है मेरा f ऑफ
एफ इनवर्स एक्स आ रहा है मेरा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। सो इनवर्स फंक्शन का एक क्वेश्चन किया हमने, इसके आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं, बाय।